अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पुल बैक के बारे में बात करेंगे कि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर में कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आपका पुल बैक पड़ा हुआ है और क्या ये पुल बैक वैलिड है या इनवैलिड पुल बैक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का कंसेप्ट देने वाला हूँ, लिहाजा आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपकी हर वीडियो जो है ना आपकी दूसरी वीडियो के साथ रिलेटेड होती है। ठीक हो गया? तो लिहाज़ा जितनी भी मेरी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आप जब मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएँगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वो लाज़मी तरतीब से आप देखें। उन वीडियो को देखने से आपका ये होगा कि अगली वीडियो देखने से आपको उनकी भी समझ आसानी से आ जाएगी, ठीक है? तो बेसिकली हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ ही। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर मेरे पास पड़े हुए हैं, इनमें मैं आपको पुल बैक्स का कांसेप्ट देता हूँ कि कहाँ पे आपका पुल बैक वैलिड है, कहाँ पे वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक हो गया? अभी सबसे पहले मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया? यहाँ पे इसमें मैं आपको कांसेप्ट देता हूँ। आपका पुल बैक वैलिड कब होता है अप ट्रेंड में? सबसे पहले मैं आपको उसका बता देता हूँ, ठीक है? आपका पुल बैक अप ट्रेंड में वैलिड उस वक़्त होगा कि जब आपकी जो मेन कैंडल है ना, ठीक है? अप ट्रेंड में वो मेन कैंडल के नेक्स्ट जो कैंडल बनने वाली है, वो उसके लो को ब्रेक करे। वो ब्रेक करते हुए चाहे एक विक भी छोड़े, तो उससे भी वो उसका लो ब्रेक हो जाता है। लेकिन हाई तब ब्रेक करने से कन्फर्म होगा कि जब वो बॉडी अपनी जो है ना फर्दर नेक्स्ट कैंडल जो है ना उसके ऊपर क्लोजिंग दे बॉडी की, तो फिर आपका वो पुल बैक जो है ना वैलिड होगा, ठीक हो गया? यानी कि अप ट्रेंड में जो आपकी मेन कैंडल है उसके लो को ब्रेक करे और ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर ये आपका अप ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में आपका पुल बैक वैलिड उस वक़्त होता है कि जो अब आपकी मेन कैंडल होती है ना, उसके ऊपर वो उसको ब्रेक करे और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे फर्दर आगे कैंडल, तो वो डाउन ट्रेंड होता है। तो इसका कांसेप्ट मैं आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक से बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये कुछ कैंडल्स बनी पड़ी हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे देखें कि ये आपकी एक मेन कैंडल आ रही है, ठीक है? आपकी जो हाईएस्ट कैंडल होती है वो आपकी मेन कैंडल कहलाती है, ठीक हो गया? यहाँ पे ये एक मेरे पास कैंडल थी, ये उसके ऊपर एक नई कैंडल बनी, ठीक है? ये आपकी एक मेन कैंडल काउंट होगी, ठीक है? यहाँ पे मेन कैंडल के आगे फर्दर अगर आप देखें तो इस कैंडल ने क्या किया? इस कैंडल ये जो बनी हमारे पास, इसका लो इस पॉइंट पे था, ठीक है? ये इसके लो को ब्रेक किया, इस पॉइंट पे आके नेक्स्ट जो ये रेड कैंडल है, ठीक है? विक से ब्रेक किया और उसके बाद क्या किया कि आगे जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है, उसने इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है? ये देखें, इसने इसके हाई को ब्रेक किया और उसकी बॉडी ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो ये यहाँ पे आपका एक वैलिड पुल बैक बनता है, ठीक हो गया? आगे नेक्स्ट पे हम जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी ग्रीन कैंडल थी। आगे फर्दर जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी उसने क्या किया कि इससे ऊपर अपनी एक नई कैंडल बनाई और ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को क्लोज़ किया, ठीक है? अभी ये आपकी मेन कैंडल आ जाएगी। अभी इससे अगर आप आगे आप देखें कैंडल, तो आगे जो रेड कैंडल बन रही है उसने क्या किया कि इसका जो लो था उसको ब्रेक करके अपने नीचे की तरफ एक विक छोड़ी, ठीक हो गया? मतलब कि इस कैंडल ने, ये जो आपकी कैंडल है, इसने इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। और ये देखें, इसके लो को यहाँ पे लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है? और ब्रेक करने के बाद आगे देखें, यहाँ पे तो इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन फर्दर जो आगे आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है ना, उसने क्या किया कि प्रीवियस ये जो हमारी मेन कैंडल थी, इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया और ऊपर की तरफ अपनी बॉडी की क्लोजिंग दी, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपका ये जो पुल बैक होगा, ये भी यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी आपका ये एक वैलिड पुल बैक था, ठीक हो गया? आगे यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये आपकी एक ग्रीन कैंडल थी, ठीक है? इसने ऊपर विक छोड़ी, उसके आगे फर्दर जो कैंडल बनने वाली थी, उसने क्या किया कि मज़ीद इस कैंडल से हाई कैंडल लगाई, ठीक है? अभी ये कैंडल जो है, ये आपकी मेन कैंडल हो गई, ठीक है? जिसको मेजर कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है? ये आपकी मेजर कैंडल यानी कि मेन कैंडल होगी। अभी इसको हम मेन कैंडल के तौर पे लेंगे और आगे फर्दर जो है ना, देखेंगे कि क्या यहाँ पे वैलिड पुल बैक है कि नहीं है। ये इसका लो था और ये इसका हाई था, ठीक है? अभी मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ठीक हो गया? लिहाज़ा ये कैंडल इसमें कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये इस कैंडल के अंदर ही मार्केट में ये मूव हुई कैंडल, ठीक है? और इस कैंडल का अभी यहाँ पे हो ना हो, इसके होने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया? उससे अगली हम कैंडल देखेंगे फिर, ठीक है? मिनिमम जो है ना इसकी 2 कैंडल हो सकती हैं और मैक्सिमम ज़्यादा कैंडल्स भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी, ठीक है? अभी यहाँ पे हम अगली जब कैंडल देखेंगे तो उसने क्या किया कि इस ये जो हमारी मेजर कैंडल यानी मेन कैंडल है,
इसके लो को ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये नीचे की तरफ विक छोड़ के इसने इसके लो को ब्रेक किया और आगे जो फर्दर बनने वाली कैंडल है उसने क्या किया, इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया और अपनी बॉडी की क्लोजिंग इसके ऊपर दी, ठीक है। ये देखें, ये इसका हाई था, इसके हाई से ये देखें ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, यानी कि ये भी यहाँ पे भी आपका ये जो पुल बैक है ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अभी आगे नीचे यहाँ पे एग्जांपल में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये आपकी कैंडल थी एक, आगे ग्रीन कैंडल के आगे फर्दर आपकी जो ग्रीन कैंडल बनी उसने क्या किया कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी, यानी कि अभी आपकी हाईएस्ट कैंडल ये बन गई, ठीक है। तो मेन कैंडल अभी आपकी ये होगी और इस कैंडल की ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि क्या आगे बनने वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, नहीं किया, ठीक है। रेड कैंडल ने भी नहीं किया, ग्रीन कैंडल ने भी नहीं किया, ठीक है। ग्रीन कैंडल ने क्या किया कि इसके ऊपर विक छोड़ी है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। जब लो ब्रेक नहीं हुआ तो मतलब ये आपका जो पुल बैक है ये वैलिड नहीं है, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये आपका पुल बैक जो है ना ये वैलिड नहीं है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं, ये देखें, यहाँ पे आपकी ये ग्रीन कैंडल बनी, आगे जो बनने वाली कैंडल है उसने क्या किया कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ऊपर बनाए, तो ये अभी आपकी मेन कैंडल काउंट होगी, ठीक है। यहाँ पे आगे फर्दर आप देखें तो यहाँ पे आगे जो रेड कैंडल है क्या इसने इसका लो ब्रेक किया, नहीं किया। आगे फर्दर अगर हम देखें तो ये ग्रीन जो बनने वाली कैंडल है क्या इसने इसका लो ब्रेक किया, बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये भी आपका वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक हो गया। इसको भी हम करते हैं क्रॉस, ठीक है। ये भी आपका वैलिड पुल बैक यहाँ पे नहीं है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपकी एक ग्रीन कैंडल थी, आगे जो बनने वाली फर्दर ग्रीन कैंडल है उसने क्या किया कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक हो गया। और आगे हम देखते हैं कि ये जो रेड कैंडल है क्या इसने इसके लो को ब्रेक किया, नहीं किया। इस रेड कैंडल ने किया, नहीं किया। इस ग्रीन कैंडल ने किया, नहीं किया। जबकि इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया कि इसके ऊपर जो है ना क्लोजिंग की आपने, ठीक है। ये देखें, ये इसका था, ये हाई था इस कैंडल का और इसने अपनी बॉडी से इसके ऊपर क्लोजिंग तो दी, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारी मेन जो कैंडल है इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो मतलब ये आपका वैलिड पुल बैक नहीं है। इसको भी हम करेंगे क्रॉस, ठीक हो गया। यहाँ से आपको ये तो कंसेप्ट मिल गया होगा कि वैलिड पुल बैक आपका कैसे आपको फाइंड होता है। ये था अप ट्रेंड में, ठीक है। अप ट्रेंड में हमने देखा कि जो आपकी मेन कैंडल है, आगे फर्दर बनने वाली कैंडल उसके लो को भी ब्रेक करे, ठीक है। और नेक्स्ट जो बनने वाली कैंडल है उसकी बॉडी उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है। तो ये आपका था अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि जो आपकी बनने वाली कैंडल है ना, लोएस्ट कैंडल होगी, ठीक है, वो आपकी मेन कैंडल काउंट होगी। यहाँ पे चार्ट पे मैं आपको फर्दर आगे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो लोएस्ट कैंडल के जब हाई को ब्रेक करने के बाद उसके नीचे फर्दर कैंडल क्लोजिंग देगी, तो वो उसका फिर वैलिड पुल बैक डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए। यहाँ पे पहले हम अप ट्रेंड के बारे में मैं आपको एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस एरिया को देखूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, इस एरिया को। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपकी ये एक कैंडल बनी, इसके अगर फर्दर बनने वाली कैंडल आपकी ये थी, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे आपकी मेन कैंडल जो है ना ये रेड कैंडल काउंट होगी, ठीक है। ये आपकी मेन कैंडल होगी। इसका हाई क्या है, हाई इसका मैं मार कर लेता हूँ, ये इसका हाई है, ठीक है। इसका लो क्या है, इसका लो यहाँ पे हम मार कर लेते हैं भाई, ये इसका लो है। उसके बाद देखें, आगे जो ग्रीन कैंडल बनी, क्या उसने इसके लो को ब्रेक किया, नहीं किया। इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। मतलब कि ये कैंडल जो है इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके आगे जो रेड कैंडल बनी, अगर आप देखें तो इसने इसके लो को ब्रेक किया, लेकिन लो को ब्रेक करने के बाद इसने हाई को ब्रेक नहीं किया। फिर हम आगे वाली कैंडल देखेंगे, आगे वाली कैंडल ने भी इसका हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस ये हमारी अभी तक मेन कैंडल यही है, ठीक है, क्योंकि इसका अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन इस ग्रीन कैंडल को अगर आप देखें तो यहाँ इसने क्या किया कि इस कैंडल के हाई के ऊपर अपनी बॉडी को क्लोज किए यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ये एक वैलिड पुल बैक होगा, ठीक हो गया। ये यहाँ पे जो आपका ये वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका अप ट्रेंड में। इसकी मजीद भी हम मजीद एग्जांपल इसकी देख लेते हैं अप ट्रेंड में, ठीक है। और फिर हम मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी दिखाऊंगा। और
यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पे देखें अगर आप, तो आपकी ये कैंडल अगर हम ले, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको। अगर ये एरिया आप यहाँ पे देखें, ठीक है, इस एरिया में क्या हुआ, आपकी ये हाई कैंडल बन रही थी, उसके बाद आपकी हाईएस्ट कैंडल कौन सी बनी, ये बनी कैंडल, ठीक है। इस कैंडल के लो को ब्रेक किया जी, आगे वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, लेकिन क्या इसके हाई को ब्रेक किया। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। विक से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होगा, ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज होनी चाहिए। इस कैंडल के ऊपर इसने अपनी बॉडी को क्लोज नहीं किया, आगे वाली कैंडल देखें उसने भी नहीं किया, आगे वाली कैंडल ने भी नहीं किया। मतलब कि यहाँ पे आपका कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे नीचे अगर हम आ जाएं इस जगह पे, यहाँ पे आप अगर देखें हाईएस्ट कैंडल आपकी यहाँ पे ये बन रही है, ठीक है। हाईएस्ट कैंडल का अगर आप देखें यहाँ पे, ये लो था इसका, ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट इसका हाई पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे क्या फर्दर बनने वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, बिल्कुल ब्रेक किया। लो को ब्रेक करने के लिए विक से भी अगर फर्दर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे तो वो आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखें, ये कैंडल ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इस कैंडल ने क्या किया, विक ऊपर छोड़ी, विक ऊपर छोड़ने से अभी आपका ये वैलिड पुल बैक कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्दर आगे जाएं तो इस कैंडल ने क्या किया, ये जो छोटी सी आपकी कैंडल आपको नजर आ रही है, ठीक है, इससे पहले भी इसने इसके तकरीबन ये इसने ब्रेक कर दिया था थोड़ा सा, लेकिन मेन आपको यहाँ पे कंफर्म हुआ ये जो आपकी छोटी सी कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया कि इसके हाई को ब्रेक कर दिया और अब बॉडी को ऊपर की तरफ क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ था, ठीक है। ये तो हो गया आपका अप ट्रेंड में। उम्मीद करता हूँ कि इसका अप ट्रेंड में आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा वैलिड पुल बैक का। अभी हम डाउन ट्रेंड में यहाँ पे देखते हैं कहीं पे, जहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही हो। यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी जगह पे आपका वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम पहले आए, यहाँ पे देखें तो आपकी हाईएस्ट कैंडल यहाँ पे कौन सी बन रही है, ये आपकी लोएस्ट कैंडल। यहाँ पे जब हाईएस्ट कैंडल आप देखते हैं अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आपने लोएस्ट कैंडल देखनी होती है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपकी लोएस्ट कैंडल कौन सी पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये आपकी लोएस्ट कैंडल यहाँ पे ये एक बन रही है, ठीक है। ये देखें, ये आपकी एक मेन कैंडल बनी, ठीक है। इसके आगे बनने वाली कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ये जो आपको ये छोटी सी कैंडल नज़र आ रही है, ठीक है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन आगे फर्दर बनने वाली कैंडल को अगर आप देखें तो इसने क्या किया, ये इसके लो को ब्रेक, हाई को ब्रेक किया। ये आप अभी हम आ रहे हैं डाउन ट्रेंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जो है ना विक जो है ना ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, ये देखें, ये इसके हाई को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट की बॉडी यहाँ पे आती गई, लेकिन यहाँ पे इसने नीचे की तरफ लो ब्रेक करने के लिए इसने सिर्फ विक छोड़ी। तो यहाँ पे अभी आपका वैलिड पुल बैक कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है। आगे फर्दर कैंडल पे जब आप गए, ठीक है, यहाँ पे देखें, ये जो बनने वाली ये भी लो पे, ये भी लो पे है, तो अभी तक इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये लो पे है, इसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। इस कैंडल को अगर देखें तो इसने भी इसका हाई ब्रेक नहीं किया। ये वाली कैंडल जो बन रही है ना, इसने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना वैलिड पुल बैक कंफर्म होता है, यहाँ पे पीछे आपका वैलिड पुल बैक यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में इस तरह से होता है आपका कि आपने अपनी लोएस्ट कैंडल देखने कि क्या लोएस्ट कैंडल के हाई को विक ने ब्रेक किया और उसके बाद लो पे क्लोजिंग दे रही है कि नहीं दे रही। तो आपका डाउन ट्रेंड में इस तरह होता है। मैं डाउन ट्रेंड की आपको यहाँ पे देखता हूँ कि कोई और एग्जांपल अगर मुझे नज़र आती है जहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड अपना बना रही हो, तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव हुई, यहाँ पे इसमें हम देख लेते हैं। ये देखें अभी इस जगह पे, ये यहाँ पे आपकी मेन कैंडल कौन सी बन रही है, छोटी सी कैंडल, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कैंडल बहुत ज़्यादा लंबी हो। यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये आपकी जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, ये इसका लो हाई पॉइंट है, ये लो है, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ, ये एक पॉइंट है इसका, और दूसरा ये पॉइंट है। तो ये आपकी जो मेन कैंडल, मेजर कैंडल बन रही है, तो आगे फर्दर नेक्स्ट बनने वाली कैंडल ने क्या इसके लो को ब्रेक किया? बिल्कुल किया। लो को ब्रेक किया, आगे आपने फर्दर कैंडल में देखना है कि अगर इसका सॉरी टू से, यहाँ पे इसने इसके हाई को ब्रेक किया, क्योंकि अभी हम डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे इसने इसके हाई को ब्रेक किया, जी बिल्कुल किया। आगे फर्दर कैंडल में हमने देखना है कि कौन सी कैंडल इसके जो है ना अभी लो को ब्रेक करती है, तो फिर हमारा ये डाउन ट्रेंड में वैलिड पुल बैक होगा। यहाँ पे इसका हाई तो ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक होने के बाद आगे इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। आगे ये जो रेड कैंडल है इसने भी इसका लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये जो कैंडल है इसने क्या किया कि इसका लो पॉइंट जो है उसको ब्रेक कर दिया और बॉडी की क्लोजिंग यहाँ पे अपने ऊपर दी, तो यहाँ पे ये आपका एक वैलिड पुल बैक बनता है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में आप जो है ना वैलिड पुल बैक को मार कर सकते हो। आपको इस कंसेप्ट से पता चल गया होगा कि अभी आपने किस तरह से मार्केट के अंदर वैलिड पुल बैक्स को मार करना है, ठीक हो गया। तो अभी आपने मजीद इस पे अपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आई तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो इससे आप प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको सही तरह से पता चलेगा कि भाई कौन सी जगह पे आपका वैलिड पुल बैक बनता है, कौन सी जगह पे आपका वैलिड पुल बैक नहीं बनता। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको वैलिड पुल बैक्स के बारे में पता चल गया होगा कि कहाँ पे आपका वैलिड पुल बैक है, कहाँ पे नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसको लेके चलेंगे, आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बताएँगे। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपको मज़े की चीज़ बता दूँ फर्दर, वो ये है कि यहाँ पे हमने इसका, मैंने आपको बताया था ये वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिमांड ज़ोन के बारे में बताया था, किसी ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसको आपको उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका डिमांड ज़ोन भी है, ठीक हो गया? ये डिमांड ज़ोन भी है, यहाँ पे वैलिड पुल बैक भी पड़ा है, और उसके बाद आप देखें कि क्या यहाँ पे अगर किसी को ऑर्डर ब्लॉक वगैरह का पता है तो ये देखें, हाँ, लोएस्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, ठीक है। हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ऊपर एफवीजी भी बना है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप भी बना है, तो ये आपका जो एरिया ना एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी फर्दर नेक्स्ट मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये देखें, अभी बीटीसी जो है ना आपका, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर मार्केट आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल अभी हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।